स्वामी जी, जब सब नष्ट हो जाता है थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लो। हाँ बोलिए। तो प्रकृति किस अवस्था में रहती है? जब सब नष्ट हो जाता है तो प्रकृति किस अवस्था में रहती है ताकि उसका सर्जन हो सके? प्रकृति छोटे छोटे परमाणुओं के रूप में रहती है। उसका मोटा एग्जाम्पल, जैसे समुद्र किनारे आपने रेत देखी है, रेती सैंड, जैसे रेती छोटी छोटी बारीक कण होते हैं ना, तो पूरा प्रलय होने के बाद इस रेती के कण से तो कई लाख गुना छोटा कण होता है उसका, ऐसे बारीक पाउडर बन जाता है और इसी स्पेस में पड़ा रहता है चुपचाप। ये होती है प्रलय। ठीक है, हाँ उनको दीजिए माइक। जी नमस्ते। स्वामी जी, जैसे अभी आपने बताया कि प्रकृति पाउडर के फॉर्म में रहती है, यानी वो स्पेस में रहती है, तो आपने कहा था कि आकाश भी एक अनादि पदार्थ है। लेकिन हम जब ये भी आता है कि पंच महाभूत प्रलय के समय विलीन हो जाता है, उस पंच महाभूत में भी आकाश होता है। ठीक है, तो ये कौन सा आकाश है और वो कौन सा आकाश है? दो तरह का आकाश है। एक आकाश तो पंचमहाभूत में, वो तो बना है परमाणुओं से, प्रकृति के परमाणुओं से बनाया हुआ है। वो तो प्रलय में टूट जाएगा। हाँ जी। और ये सब टूट फूट करके जिस आकाश में ये सारे परमाणु पड़े रहेंगे वो दूसरा आकाश है। वो खाली जगह का नाम है, स्पेस, खाली जगह। उस खाली जगह में ये सारे परमाणु पड़े रहेंगे। तो दो तरह का आकाश है, शास्त्रों में बता रखा है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है, आपने बताया मोक्ष में आत्मा, ये प्रश्न है, आत्मा स्वाभाविक गुण से आनंद भोगता है या ईश्वर के सामर्थ्य से? ईश्वर के आनंद को भोगता है। हाँ। अपना कोई उसका आनंद नहीं है। नहीं, आत्मा के पास अपना कोई आनंद नहीं है। एक तो ईश्वर के आनंद को भोगता है और भोगने के लिए सामर्थ्य भी ईश्वर से लेता है। अपने पर्सनल सामर्थ्य से नहीं भोग सकता, ईश्वर से लेता है। शक्ति भी उससे लेता है, आनंद भी उसका। अब इसी में आपने सुबह बताया था कि आदमी एक रसगुल्ला खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, 5 खाएगा, फिर कहेगा अब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य ऐसे कैसे कम हो जाएगा कि आत्मा, आपने सुबह कहा कि आत्मा कहेगा नहीं अब मुझे वापस प्रकृति की ओर लौटना है, ठीक है, एक अंतराल के बाद। ठीक बात। ईश्वर का सामर्थ्य तो इतना है कि उसको हमेशा रख सकता है। ईश्वर का सामर्थ्य तो है और वो खत्म नहीं होने वाला जी। पर भोगने वाला कौन है? आत्मा। क्या आत्मा का सामर्थ्य अनंत है नहीं। या सीमित है? तो ईश्वर के सामर्थ्य को साधन बनाकर मुक्ति के आनंद को भोगता है, पर भोगने वाले का सामर्थ्य लिमिटेड है, इसलिए वो थक जाता है। उसका अपना सामर्थ्य फेल हो जाता है, इसलिए कहता है बस 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 बहुत भोग लिया। तो ईश्वर आत्मा की इच्छा पूरी करता है, उसको वापस प्रकृति में लाके वापस ले आता है, वापस संसार में ले आता है। भाई ठीक है, तुम नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती थोड़ी खिलाऊंगा। जब बच्चे को भूख नहीं होती तो क्या मैं जबरदस्ती खाना खिलाती? नहीं खिलाती, वो थूक देता, इधर मुंह करता उधर मुंह करता, नहीं खाता तो माँ छोड़ देती है, ठीक है भाई मत खाओ। तो जब जीवात्मा मुक्ति में पूरा आनंद भोग लेता है और थक जाता है, फिर वो कहता है बस अब मेरा सामर्थ्य पूरा हो गया। और ईश्वर भी जानता है इसका सामर्थ्य पूरा हो गया, फिर वो उसको संसार में भेज देता है। ऐसा। अंतिम प्रश्न है, बोलिए। जैसे आपने बताया, चलिए कुछ देर में। अच्छा ठीक है, और बोलिए जिनको प्रश्न हो इनको दीजिए माइक। ओम जी नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। मैं बहन जी ने सवाल जो किया मांसाहार और शाकाहार का, उसके बारे में बोलिए बोलिए। बताना चाहता हूँ। अच्छा बताना चाहते, बताइए। तो एक तो मैंने जी न्यूज में देखा था कि मुर्गे में 1 किलो वजन बढ़ाने के लिए 2.5 किलो अनाज खिलाना पड़ता है। ठीक है। तो लाखों की संख्या में मुर्गे उत्पन्न करते हैं, तो लाखों टन अनाज उससे भी बच जाएगा। देखो कितना अच्छा उत्तर दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात एक है, दूसरा प्रमाण ईश्वरीय प्रमाण है कि
जो जितने भी मांसाहारी प्राणी है उसकी शारीरिक रचना और शाकाहारी प्राणी की शारीरिक रचना दो डिफरेंस है। दोनों में अलग। प्रथम में जो मांसाहारी प्राणी है उसका नाखून जो हुक जैसा होता है, ईश्वर ने हमको उसको शिकार को पकड़ने के लिए, और दूसरे उसके बड़े बड़े दांत होते हैं उसको मांस को चीर फाड़ करने के लिए। और हमको को तो ऐसा दांत नहीं दिया है, ठीक बात, इसलिए हम शाकाहारी है। ठीक बात। और तीसरी बात, शाकाहारी प्राणी और मनुष्य डायरेक्ट मुंह लगा के पानी पीते हैं, और मांसाहारी पशु है वो लप लप करके जीभ से पानी पीते हैं। ठीक बात। और तीसरी एक बात कि जो मांसाहारी प्राणी है उसको भगवान ने साधन दिया है, इसलिए उस पे भारी पड़ता है। बाकी तो ताकत में तो वो उससे ज्यादा है। अश्व देखो, भैंसा देखो, हाथी देखो, गैंडा देखो, और हाथी तो बुद्धिमान भी है। ऐसा नहीं है शाकाहार में बुद्धि नहीं है, मांसाहार में बुद्धि नहीं है। ठीक बात। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे कारण हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य शाकाहारी है। जी धन्यवाद। और किसी को शंका हो तो बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। ओम। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि मोक्ष में ईश्वर की शक्ति के माध्यम से जीवात्मा सुख को अनुभव करेगा, हाँ जी, और बंधन की अवस्था में प्रकृति है। जी, तो प्रकृति के जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, ये तो साधन है, ठीक है, ठीक है, और इसको यूज करने की जो शक्ति वो जीवात्मा के पास है। ठीक है, जैसे आंख के माध्यम से तो जीवात्मा ही देख रहा है, ठीक है, तो ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, उसकी जो मूल शक्ति तो जीवात्मा की मानी जाए। मूल तो आत्मा की है जी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें भी तो शक्ति है, इंस्ट्रूमेंट में की भी, इसमें भी तो शक्ति है ना। उसकी भी शक्ति मानी जाएगी। बिल्कुल शक्ति है ना, फिर नहीं तो इस्तेमाल क्यों कर रहा है? जिसमें शक्ति ना हो, जी मन बुद्धि इंद्रियों में शक्ति ना हो, तो फिर क्यों जोड़ा अपने साथ? जी अब आपको एक मजेदार भाषा में इस बात को मैं और स्पष्ट करता हूं। जी जब जीवात्मा बंधन में होता है जी तो प्रकृति के साधनों से प्रकृति को भोगता है। प्रकृति के साधन से प्रकृति को भोगता है। रसगुल्ला मिठाई खाते हैं, जी ये तो भोग्य पदार्थ है, जी। ये भी प्राकृतिक है। वाह। इस प्राकृतिक भोग्य पदार्थ को प्रकृति से बनी रसना इंद्रिय से भोगता है। जिस रसना इंद्रिय से भोग रहा है वो भी प्रकृति से बनी है। जी 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 फिर मन से उसका प्रयोग कर रहा है, मन भी प्रकृति से बना है। जी बुद्धि का भी प्रकृति से उपयोग कर रहा है, वो भी प्रकृति से बनी है। जी तो जीवात्मा की मूल अपनी शक्तियां 24 बताई हैं नवे समोल्लास में, जी। वो तो होती हैं, पर उसके बाद वो शक्तियां बहुत कम पड़ती हैं। जी उनकी जो आत्मा की अपनी शक्तियां कम पड़ती हैं, उतनी शक्ति से वो जगत को भोग नहीं सकता। जी इसलिए उसको भोगने के लिए ईश्वर ने ये इंद्रियां मन और जोड़ दी साथ में, ये भी शक्तियां हैं। जी जी तो जब बंधन में होता है आत्मा, प्रकृति की शक्तियों से प्रकृति को भोगता है। वेरी गुड। ठीक है ना? जी 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 और मोक्ष में ईश्वर की शक्ति से ईश्वर के आनंद को भोगता है। क्या ये बात बात बहुत समय से ये। अपनी शक्ति तो बहुत कमजोर है बेचारे जी, की, जी। उससे काम नहीं चलता। तो जो जो प्रकृति को भोगने से उसको सुख मिल रहा है, उससे ईश्वर वाला सुख और अलग है, अलग है। इससे लाख गुना ऊंची क्वालिटी का। जी ये प्रकृति की जो सुख की क्वालिटी है बहुत घटिया है, जी जी बहुत ही घटिया है। इससे 2 4 5 10 मिनट में बोर हो जाता है, इतनी घटिया है। अच्छा जी। और ईश्वर के आनंद की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि 31 मील साल तक वो बोर नहीं होता, इतना आनंद मिलता है उससे। अब आप सोचो, तो दोनों की क्वालिटी में बहुत फर्क। तो गुरुजी विषय भी वहां अलग होंगे। विषय है जी। एक ही आनंद लेना है ईश्वर का, ईश्वर का। और जानकारी दुनिया भर की, जी जी इसलिए वो घूमता है।
ब्रह्मांड की सैर करता है, जानकारी तो जगत की करेगा, जी जानकारी जगत की करेगा, आनंद ईश्वर का लेगा मोक्ष में। जी 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 यही दो उसकी मूल आवश्यकताएं, ज्ञान और आनंद। आज शाम को क्लास में बताया था, हाँ। न्याय दर्शन में बताया था। ज्ञान चाहिए, आनंद चाहिए। तो ज्ञान तो प्रकृति का करेगा जी, और आनंद ईश्वर का लेगा, बस सारी इच्छा पूरी हो गई उसकी। तो वो जो 24 अपनी स्वाभाविक शक्तियां हैं, उससे जो प्रकृति से लाभ होता था, यानी वो शक्तियां यूज भी हो रही थी, वो ईश्वर के आनंद में भी यूज होगी। हाँ, वो वहां भी यूज होगी, मुक्ति में भी यूज करेगा, देखने का, सुनने का, सब 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 सारी इंद्रियों को वहां भी यूज करेगा, अपनी शक्तियों को, जी जी 24 शक्तियों को। 24 में से जितनी होंगी उतनी कर लेगा। जी जी और उसके बाद फिर ईश्वर की शक्ति साथ में जोड़ लेगा। जैसे बंधन में प्रकृति की शक्ति साथ जोड़ ली, जी जी वह ईश्वर की जोड़ लेगा जी। और वह ईश्वर का आनंद भोगेगा, यह संसार का सुख, यहाँ दुख मिश्रित सुख है दुख भी साथ में। और वहाँ नितांत होगा। यहाँ 3 वैरायटी है, वहाँ एक ही वैरायटी है, आनंद ही आनंद है। यहाँ सुख, दुख और मोह, जी यहाँ 3 है। जी जी जी। ये फर्क, यहाँ घाटा है। यहाँ घाटा है, यहाँ घाटा है, वहाँ फायदा है। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। एक प्रश्न मेरा बोलिए है। बोलिए। मुझे एक बात समझ नहीं आई। बोलिए। पंच महाभूत में जो आकाश तत्व बताया है, उसमें भी खाली जगह का नाम आकाश है, जहाँ है। 9 द्वार है, है, वो द्वार जो खाली जगह है उसको आकाश कहा गया है। हाँ ठीक है। और प्रलय अवस्था में जब परमाणु रूपी प्रकृति पड़ी रहेगी, वो भी आकाश है। तो यहाँ दोनों खाली जगह है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दोनों में अंतर है। एक बस में 60 सीटें हैं और 20 सवारी बैठी, तो बस में खाली जगह है या नहीं? है ना। अभी 40 सीटें खाली है, 30 सवारी और घुस गई, अभी भी 10 सीटें खाली है, तो खाली जगह है ना। और 60 की 60 सीटें भर जाए, उसके बाद भी कंडक्टर की सीट तो फिर भी खाली है। कंडक्टर की जगह तो फिर भी होती है, वो तो इधर से उधर से कहीं से भी घुस जाता है। तो खाली तो बस तब भी थी जब उसमें 20 सवारी थी, खाली तब भी थी जब उसमें 30 सवारी थी, खाली तब भी थी उसमें जब 50 सवारी थी। तो खाली जगह तो तब भी थी, और सारी सवारियां उतर जाए तब भी खाली है। तो खाली खाली कहने के कई अर्थ होते हैं। तो जो प्रकृति से बना हुआ पंचमा भूत वाला आकाश है, जिसमें परमाणु है, उसमें बहुत सूक्ष्म परमाणु है। सूक्ष्म परमाणु होते हुए भी जगह खाली है, इसलिए उसको भी आकाश नाम दिया। इतने सूक्ष्म परमाणु होने पर भी खाली है। जैसे 20 सवारी होने पर भी बस में खाली है, जगह बहुत सारी खाली है। और वो जो मूल आकाश है, स्पेस, वो टोटल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई परमाणु नहीं है। वो सारे परमाणुओं को ठहरने की जगह देता है, वो बिल्कुल खाली जगह है। तो इसलिए खाली दोनों है, खालीपन में अंतर है। स्पेस के जो परमाणु होते हैं, पंच महाभूत, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उस परमाणुओं का तो आकार होता ही है। होता है ना, उसका आकार होता है। वो जगह भी घेरते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उसके बावजूद भी बहुत जगह खाली रहती है, आने जाने के लिए बहुत स्पेस देते हैं वो। उस जगह में ये प्रलय वाला स्पेस है। प्रलय वाले में तो सारा ब्रह्मांड है। जो परमाणु वाला आकाश है अभी पंचमहाभूत में, वो भी इतना स्थूल नहीं है दीवार की तरह कि आपको रोक ले। दीवार रोक लेती है, उसका परमाणु स्थूल है, वो रोक लेता है। आकाश का परमाणु बहुत सूक्ष्म है, वो रोकता नहीं है, वो दाएं बाएं हट जाता है, आपको आने जाने की जगह देता है। आप दौड़ लगाओ, ट्रेन चलाओ, हवाई जहाज चलाओ, कुछ भी चलाओ, और वो फ्लेक्सिबल है, इधर उधर हट जाता है और आपको जाने देता है। जो जाने की जगह देता है बस यही आकाश है। उसके परमाणु बहुत सूक्ष्म है, इधर उधर हट जाते हैं। ये बात बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मोक्ष का अवधि फिक्स है 31 दिन वगैरह, बराबर। तो अभी वो भाई बोले जीवात्मा सुख भोग भोग के थक जाता है, तो उसको ईश्वर पहले सृष्टि में भेज देगा। न, सबका समय बराबर है, हाँ सब आत्माएं एक समान है, एक समान काल में ही थकती है। इसलिए पहले कोई थक जाए, कोई देर में थके, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई वैरायटी नहीं है, सब इक्वल है। तो सबका समय भी बराबर है, सब उसी टाइम पर थक जाती है,
सबको ईश्वर बाद में वापस भेजते हैं। जी धन्यवाद। जो कल जो 4 प्रकार की समापत्तियां बताई थी, तो व्यक्ति समझो बचपन से ही गुरुकुल में है और उसको ईश्वर के विषय में ही बताया जाए केवल, तो सीधा फिर असंप्रदाय समाधि भी लग सकती है। लग तो सकती है, वो तो इस बात पर आधारित है कि उसकी पिछली तपस्या कितनी है, पिछले जन्मों की संपत्ति कितनी है और वर्तमान जन्म में वो कितनी मेहनत करता है। इस बात पर आधारित है कि वो समाधि लगा सकता है, असंप्रज्ञात समाधि भी लगा सकता है। और पीछे की योग्यता नहीं है, संपत्ति तपस्या कुछ नहीं है, संस्कार नहीं है, तो फिर वो बचपन से भी चला जाए गुरुकुल में तो हो सकता है उस स्तर तक ना भी पहुंचे, पहुंच भी जाए ना भी पहुंचे, गारंटी किसी की नहीं है, कुछ भी नहीं है गारंटी। शर्त यह है कि वो संपत्ति यदि पीछे से है तो वो सपोर्ट करेगी, तो वो जल्दी पहुंचेगा और पहुंचने की संभावना अधिक है। और जो उदाहरण था, छोटा बच्चा शहद चाट रहा है तो शब्द और ज्ञान नहीं है उसको, तो ऐसे ही व्यक्ति ईश्वर के विषय में ही प्रारंभ से ही चिंतन करे और किसी शब्द और ज्ञान में न पड़े, तो वो ऐसे हो सकता है। कोई पिछले जन्म का तपस्वी हो तो शायद पहुंच जाए, बहुत अपवाद रूप में कोई एकाध पहुंच सकता है, जिसने पिछले जन्मों में शास्त्र पढ़े हो, तपस्या की हो, साधना की हो, उसके संस्कार हो और वो शब्द ज्ञान उसको इस जन्म में नहीं हुआ, तो वो पिछली संपत्ति की सहायता से पहुंच सकता है। इक्का दुक्का ही होगा कोई अपवाद रूप। मतलब तो शब्द और ज्ञान तो चाहिए ही। हाँ वो तो चाहिए, पिछले जन्म में किया होगा, अब नहीं किया तो पहले किया होगा, करना तो पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं जाएगा। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। जी स्वामी जी, आपने कहा कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें हानि और लाभ ना हो। ना हो। जी तो हानि और लाभ यानी लाभ भी होगा और हानि भी होगी, तो क्या ऐसी भी वस्तु है जिससे हानि ही हानि हो? ऐसी भी वस्तु हो सकती है? वो फिर उसके इस्तेमाल पर हो सकता है। जी अगर उसका इस्तेमाल बिल्कुल गलत तरीके से करेंगे जी तो हानि ही हानि होगी। जैसे कोई पिस्तौल उठा के गोली मार ले, जी इसमें तो लाभ कुछ नहीं, लाभ कुछ। इसमें तो हानि ही हानि। जी ठीक है ना। और कोई आदमी थोड़ा सिगरेट पी ले तो थोड़ा सा लाभ भी हो जाएगा, बहुत सारी हानि होगी। शराब पिएगा, थोड़ी मात्रा में पिएगा, थोड़ा लाभ हो जाएगा, बहुत सारी हानि होगी। तो हानि लाभ प्राय होता ही है। और यदि गलत तरीके से किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, जी पिस्तौल उठा के खुद पे गोली चला ली, उसमें तो हानि ही हानि, हानि है। उसमें लाभ कुछ नहीं, यानी ऐसी वस्तु तो कोई है नहीं जिसमें केवल लाभ हो। केवल लाभ हो। हाँ ऐसी कोई नहीं, केवल हानि वाली तो मिल जाएगी, केवल हानि वाली मिल जाएगी। मिल जाएगी। अच्छा, हाँ केवल लाभ वाली नहीं मिलेगी। केवल लाभ वाली नहीं मिलेगी। दूसरा जो भाई बहन का जो प्यार होता है, जो जीवन भर चलता है और एक दूसरे को समझते और एक दूसरे की सेवा सहयोग करते करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, जी। तो क्या उसमें भी राग या द्वेष? राग है ना, बिल्कुल राग है। राग के बिना आप उसको क्यों सहयोग करेंगे? आप पड़ोसी की बहन को उतना सहयोग नहीं करते जितना अपनी बहन को करते हैं। राग नहीं होता तो सबकी बहन को करते, सबकी बहन को उतना सहयोग नहीं करते जितना अपनी सगी बहन को करते। तो राग तो है ना। अच्छा, तो उसमें भी राग तो है। बिल्कुल राग है, तो फिर उससे भी बचना पड़ेगा। बचना पड़ेगा। इसलिए तो कहा घर छोड़ के भाग जाओ। आप मेरा प्रवचन सुनकर जोश में आके कल ही घर छोड़ के मत भाग जाना। कभी आपको जोश आ जाए कि मैं तो जा रहा हूं, मैं तो सन्यासी बनूंगा, मैं मोक्ष में जाऊंगा, और कल ही छोड़ के भाग जाओ, ऐसा मत करना। तो करना तो पड़ेगा, पर सिस्टम से करेंगे, टाइम आने पर करेंगे, पहले तैयारी करेंगे। जो तैयारी करके निकलता है वो सफल हो जाता है। तैयारी जो जोश में आके करता है वो 15 दिन में वापस आएगा, फिर वापस आएगा घर, उसको सहन नहीं हो पाएगा, फिर घर की याद आएगी, भाग आएगा वापस घर। इसलिए जोश में आके कोई काम नहीं करना, तपस्या करके तैयारी करके फिर करना। तो राग तो है। जो स्वामी जी जो छोटे गांव में रहते हैं, वो फिर किसी कारणवश नगर में आने की चेष्टा करते हैं,
उनको ऐसा लगता है नगर में आने से, फिर नगर वाला महानगर में आ रहा है, उसको भी ऐसा लगता है मेरी प्रगति होगी, मेरा सुख बढ़ेगा। हाँ, फिर महानगर वाला फॉरेन में जाता है। ठीक बात है। तो ये तो स्वामी जी फिर सारी चीजें उल्टी हो गई, ये उल्टा रास्ता है, उल्टा रास्ता हो। उल्टा रास्ता। जितना भोगवाद में जाएंगे, जी जितना भौतिकवाद में जाएंगे, वो उल्टा रास्ता है, वो तो बंधन का रास्ता है। राग द्वेष अविद्या को बढ़ाने वाला रास्ता है, और बढ़ेगी। और बढ़ेगी। तो जो अगर समझ में आ जाए कि तो फिर रिवर्स गियर लगाना, रिवर्स गियर लगाएंगे, फिर बड़े नगर से छोटे में जाएंगे, छोटे से और छोटे में, फिर जंगल में जाएंगे। वो प्रगति की ओर है। वो योगाभ्यासी के वो योगाभ्यासी करेगा जिसको वो समझ में आएगा। मेरा जन्म दिल्ली का है और मैं दिल्ली छोड़ के जंगल में रह रहा हूँ 36 साल से जंगल में रहता हूँ रोजड़ में। जी 36 साल हो गए हमको यहाँ आए हुए। जी उसमें से 20 साल तो वहीं पर ही रहा मैं। जब ब्रह्मचारी था 20 साल रोजड़ में पढ़ा पढ़ाया, जी तपस्या की, ध्यान साधना की, 2-2 3-3 घंटे रोज साधना करते थे। जी और बाहर प्रचार में नहीं जाते थे, वहाँ पढ़ना पढ़ाना, मौन रहना, साधना करना। तो दिल्ली महानगर है, हम महानगर छोड़ के जंगल में आ गए, जंगल में आ तो गए। ये सही रास्ता है। जी जी हाँ, और जंगल छोड़ के फिर आप नगर में जाएं, फिर महानगर में जाएं, फिर विदेश में जाएं, वो तो उल्टा रास्ता है। जी। जी एक बात और पूछनी थी कि जब असंप्रज्ञात समाधि, तो क्या असंप्रज्ञात समाधि में जो ईश्वर से पढ़ा जाता है तो वो गुरु से विशेष होता है? ऐसा गुरु नहीं पढ़ा सकता? नहीं पढ़ा सकता है। जी आप एक कंपाउंडर से बात करें और एक डॉक्टर से बात करें, कुछ फर्क होगा या नहीं? फर्क होगा ना। जी 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 कंपाउंडर को भी नॉलेज है, जी वो भी वही दवा देगा, जी वही दवाई देगा। आपको बुखार है, पैरासीटामोल देगा, जी डॉक्टर भी पैरासीटामोल देगा। दोनों एक ही दवाई देंगे, एक ही बात करेंगे, जी। फिर भी प्रभाव में अंतर होगा। डॉक्टर का प्रभाव अधिक होगा, कंपाउंडर का प्रभाव कम होगा। जी क्यों प्रफुल्ल जी? ठीक है ना? तो गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं वो कंपाउंडर पढ़ा रहा है, वो कंपाउंडर दवा दे रहा है। जो ईश्वर दवा दे रहा है वो डॉक्टर दे रहा है। वो डॉक्टर, ये फर्क रहेगा, इतना समझ के चलना। ये समझ का फर्क रहेगा ही। और वो दर्द बीज वाली जो विद्या है वो भी सिर्फ वो ईश्वर से ही हो पाएगी। ईश्वर से होगा, दग्ध बीज तो ईश्वर से जो प्राप्त होगा ज्ञान, उससे ही होगा, उसी से होगा और किसी से नहीं होगा। उसकी क्षमता किसी में नहीं, उतनी क्षमता किसी में नहीं है। किसी में नहीं। आपको दर्द बीज तक ले जाए नहीं ले जाए वो, जी। और कोई नहीं ले जा सकता, वो तो ईश्वर ही ले जाएगा बस। और गुरुजी मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के बारे में भी ऐसा है कि जितना ईश्वर क्लियर करा सकता है, जैसे वेद के मंत्रों में ऋषियों के नाम है, जी तो उसमें भी यही माना जाएगा कि यही नियम है। मंत्र जो गुरुजी पढ़ाएंगे तो समझो कंपाउंडर पढ़ा रहा है, वही बात आई। वही बात आएगी। जी जी और जो समाधि में ईश्वर से पढ़ेंगे तो समझो डॉक्टर पढ़ा रहा है, जी। तो वो अंतर रहेगा। तो वो जिन्होंने ईश्वर से पढ़ के और फिर मैसेज दिया, हाँ, वो अंतिम मान वो अंतिम है, सबसे ऊंचा है, वो परफेक्ट है, वो प्रामाणिक है। इसलिए हम ऋषियों को प्रामाणिक मानते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। या तो ईश्वर को या ऋषियों को, क्योंकि ऋषि लोग ईश्वर से पूछ के बोल रहे हैं, जी जी अपनी बात कुछ नहीं बोलते। जी ऋषि लोग अपना विचार कुछ नहीं रखते, अपनी बात बोलते ही नहीं, वो ईश्वर की ही बात बोलते हैं। इसलिए हमको उन पर उतना ही भरोसा है जितना ईश्वर पे। जी बस मुंह ऋषियों का है, बात तो वेद की है, जी ईश्वर की बात है, इसलिए हम उन पर भरोसा करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हो गया। और कोई प्रश्न? सादर नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, हम सबका मानना है कि आपने मोक्ष को तो पा लिया है, और उसका अनुभव कैसा होता है हम सबको जरा बता दें, अनुभव बता दें। जी। ठीक है। आपने गुड़ खाया है? खाया है? मुझे गुड़ का अनुभव बताइए, गुड़ का अनुभव कैसा होता है? माइक इनको दो जी, इनको दो। गुड़ का टेस्ट कैसा होता है? मीठा होता है सर। मीठा कहने से मुझे गुड़ का स्वाद समझ में आ गया। मीठी तो 250 चीजें मीठा कहने से तो गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आया। जी जी। और कुछ प्रयास कीजिए कि मुझे गुड़ का स्वाद समझा दें, कीजिए कोशिश। कैसे समझाएंगे? बात सही है सर, समझा सकते हैं? नहीं यही तो समझने आए हैं सर। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए, मुझे गुड़ का स्वाद समझाइए। समझा सकते हैं, हाँ या ना?
मीठा होता है, बचपन से लेकर अभी तक मीठा तीखा बराबर। चीनी भी मीठी होती है, हाँ। बालूशाही मीठी होती है, बर्फी मीठी होती उस तक पहुंच गए ना, मैं अपने कहता मीठा तक वहां तक पहुंच गए है गुरु टॉपिक जी। से बाहर मत जाइए, जी जी मैं वहीं पे हूँ। जी 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 आप बात को समझिए। जी 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 मीठी तो 200-250 चीजें हैं। वहां तक पहुंच गए ना, गुड़ यानी आप मीठा। सुनिए, बोलिए मत, आप धन्यवाद सुनिए बात। धन्यवाद। मैंने पूछा गुड़ कैसा होता है, आपने कहा मीठा होता है। तो इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आता, क्योंकि मीठी तो और 200-250 चीजें हैं, वो भी सारी मीठी हैं। क्या सबका स्वाद एक जैसा है? नहीं ना। बर्फी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला है, और बालूशाही और चीनी और गन्ना, हर चीज का स्वाद अलग है। जबकि मीठी तो सारी है। सेब भी मीठा है, अंगूर भी मीठा है। क्या सबका स्वाद एक जैसा है? तो मैं कहना यह चाहता हूं कि शब्दों से किसी वस्तु का स्वाद नहीं समझाया जा सकता, ये कहना चाहता हूं। ये बात समझ में आई? जी जी आ गई? जी कोई पूछे अंगूर का स्वाद बताओ, शब्दों से नहीं बता सकते। केले का स्वाद बताओ, नहीं बता सकते, बस मीठा ही बोलेंगे। तो मीठा कहने से वो गुड़ का स्वाद, चीनी का स्वाद, गन्ने का स्वाद वो समझ में नहीं आता। तो जैसे हम शब्दों से एक गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकते, मैं शब्दों से आपको ईश्वर का स्वाद कैसे समझा दूं? वो तो बहुत दूर की चीज है। आपने तो अनुभव किया गुरु जी। भाई आपने भी तो गुड़ का अनुभव किया है कि नहीं? सही। गुड़ और मोक्ष कहाँ पहुंच गया? आप नहीं समझ रहे, ये तो उनमें से गलती कर रहे हैं, इनको पता नहीं है ना कहाँ गलती हो रही है। ठहरो ठहरो, एक मिनट ठहरिए। मैं ये कहना चाहता हूं, गुड़ हो या ईश्वर हो, कुछ भी हो, जो अनुभूति है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। मैं ये बात कह रहा हूं, इस बात को आप पकड़ नहीं पा रहे। जी सर। इसको पकड़िए। जो फीलिंग है ना, फीलिंग, उस फीलिंग को शब्दों में नहीं बता सकते। तो जो मुझे फीलिंग है ध्यान की, समाधि की, ईश्वर के आनंद की, जो मुझे फीलिंग है, वो फीलिंग मैं शब्दों में नहीं बता सकता। धन्यवाद धन्यवाद जैसे आप गुड़ का स्वाद नहीं समझा सकते मुझे। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। हाँ जी, वो सज्जन पूछ रहे हैं, उनको दो माई। आप चलो, आप बोलिए, बारी बारी से बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात की दग्ध बीज की जैसे प्रयास या अभ्यास कर रहे हैं, तो ये कैसे पता करें कि भाई हमारे पिछले जन्म का भी कुछ बैलेंस है? आपका प्रश्न है पिछले जन्म का बैलेंस है, ये कैसे पता लगेगा? इसका उत्तर है कि जो यहां मेरी क्लास में बैठे हैं उनका पिछले जन्म का बैलेंस है, इसलिए यहां पर आए। और पिछला बैलेंस नहीं होता तो कहीं पार्टी में डांस कर रहे होते, कहीं होटल में बैठे होते, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे होते, कहीं अपना गीत संगीत गाते बजाते होते, या कहीं दुकान पे धंधा कर रहे होते। ये जितने लोग अपने काम छोड़ के यहाँ बैठे हैं ना, ये इस बात का प्रमाण है कि उनका कुछ पिछला बैलेंस है। वो बैलेंस ही धक्के मार के यहाँ लाया। ठीक है। हाँ जी, आप बोलिए। गुरु जी नमस्ते। नमस्ते अभी जो प्रसंग चल रहा था कि मिठाई जो जी। गुड़ खाता है उसका स्वाद मीठा जी होता है। जी। तो मेरे समझ में जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आपका माइक चल नहीं रहा, शायद स्विच ऑफ है क्या? थोड़ा पास में रखें। हाँ बोलिए। तो जो परमात्मा का स्वाद है, जो समाधि का स्वाद है, वो मूक स्वादनवत, जैसे मूक व्यक्ति होता है। अभी इन्होंने कहा जैसे गुड़ खाया, मान लो एक व्यक्ति ऐसा खड़ा करता हूँ जिसने जिंदगी में गुड़ देखा नहीं हो, आप उसको कैसे समझाओगे? कभी नहीं समझा सकते। आप कहो मीठा, वो मीठा जानते ही नहीं है। ठीक है। और जहाँ समाधि का अनुभव होता है वो शब्द विहीन है, अनुभव में चला जाता है। जी। इतनी उच्च कोटि की अवस्था होती है, शब्द से परे चला जाता है, वो शब्दातीत है वो अनुभव। ठीक। इसलिए शब्द के द्वारा व्याख्या आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे थे। ठीक बात, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ बोलिए, माइक दीजिए जरा। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने बोला है कि पूरा दिन राग द्वेष चलते रहते हैं, तो ऐसा तो फिर क्या विचार करें स्वामी जी? ये विचार करें जो बताया, आधा दिन ये सोचें दुनिया बेकार है,
आधा दिन ये सोचें ईश्वर अच्छा है, ये सोचें तो आपका मन शांत रहेगा। राग द्वेष से बच जाएंगे। स्वाध्याय से कुछ हाँ, स्वाध्याय भी उसमें से। हमारी दिनचर्या में कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमें राग द्वेष से बचा सकते हैं। अच्छा वो क्या क्या है वो सुनिए। लो जी माइक ले। एक तो है ईश्वर का ध्यान करना। सुबह शाम बैठ के 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जितना समय मिले, जितनी रुचि हो, तो ईश्वर का ध्यान करना। उससे राग द्वेष से बचे रहेंगे। कुछ देर हवन कर लेना, 20 मिनट आधा घंटा हवन कर लो, उसमें कुछ टाइम पास हो जाएगा, तो राग द्वेष से बचे रहेंगे। कुछ स्वाध्याय करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। जितनी देर अध्ययन करेंगे उतनी देर दुनिया की राग द्वेष से बचे रहेंगे। मन शुद्ध रहेगा, राग दूर रहेगा, अविद्या दूर रहेगी, मन में सत्वगुण उभरेगा, उस विद्या का प्रभाव पड़ेगा। कुछ समय कोई अच्छा व्यक्ति मिले तो उससे अच्छी बातचीत कर लें इसी टॉपिक पर। हाँ, सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, वो साड़ी किस भाव की है, ये नहीं पूछना, ये बात नहीं करना। ये बात करना आत्मा का पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, कर्मफल मिलता है या नहीं मिलता, ये मोक्ष की बात सही है या गलत है, ऐसे ही है। तो आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करें, उससे आप राग द्वेष से बचे रहेंगे, मन में सत्वगुण उभरेगा, शांति मिलेगी। तो स्वाध्याय करना, कुछ बातचीत करना, आध्यात्मिक चर्चा करना, ध्यान करना, हवन करना, कुछ सेवा करना। हाँ, जितना हो सके टाइम मिले, आधा घंटा घंटा, कुछ सामाजिक सेवा करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी ब्रह्मचारी विद्यार्थी को पढ़ा देना, जो भी आपकी क्षमता है। मैं 2-4 उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरह के जो अच्छे अच्छे काम करेंगे तो उससे हमारे मन में सत्वगुण उभरेगा, जिससे वो राग द्वेष दबा रहेगा, शांत रहेगा, मन में अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। तो ये हम कर सकते हैं। और इसके बाद जो फ्री टाइम बचे तो वो चलते फिरते, खाना बनाते, झाड़ू लगाते और सारे काम करते करते मन में कुछ तो चलता ही रहता है विचार, खाली तो होता नहीं। तो जब चलते फिरते भी कुछ ना कुछ सोचना हो तो फिर ऐसी ही बातें सोचें कि ये संसार दुखदायक है, बस जीवन ऐसे ही टाइम पास करना है, जाना तो मोक्ष में है, जब तक मोक्ष में नहीं जाएंगे तब तक ये झंझट लगा ही रहेगा। ये जन्म, 2 जन्म, 50 जन्म, लाख जन्म, कितने भी ले लो, जब जब जन्म लेंगे तब तब पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्कूल जाना पड़ेगा। ये खांसी जुकाम टीबी कैंसर नहीं छोड़ेगा, कोई ना कोई आपत्ति आती रहेगी। तो इसलिए ये सब दुनिया बेकार है। इससे तो जितना हो सके जल्दी निकलना चाहिए। तो इस प्रकार का चिंतन फुर्सत में करते रहें और कुछ समय ईश्वर का चिंतन करें। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, आनंद का भंडार है, हमारा रक्षक है, न्यायकारी है, कभी अन्याय नहीं करता, सारा काम फ्री में करता है, कोई 1 पैसा फीस नहीं लेता। तो इस तरह का चिंतन करें तो राग द्वेष से बचे रहेंगे, मन शांत रहेगा। ये करना ठीक। और कोई प्रश्न बोलिए। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते। गुरुजी, आपने बताया कि गुड़ खाने के बाद ही पता लगता है कि गुड़ मीठा है। यस। तो इसी तरह मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यही करना पड़ेगा जो मैंने किया है। घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा, एकदम छोड़ के नहीं भागना। एक दिन आश्रम में जाके रहो, सुबह से शाम तक पूरा दिन, एक रात भी रहो, 24 घंटे घर से, एक रात घर से आश्रम में जाके रहो और वहां की दिनचर्या में जी कर देखो कैसा लगता है। वहां जो जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें शामिल हो जाओ। हवन हो रहा है तो उसमें बैठ गए, कोई क्लास चल रही है उसमें बैठ गए, सुनते रहे। फिर व्यायाम हो रहा है तो व्यायाम कर लिया, भोजन हो रहा है भोजन कर लिया, विश्राम हो रहा है विश्राम कर लिया। तो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के देखें, आपको अंतर दिखाई देगा कि घर के गृहस्थ जीवन में और आश्रम में, गुरुकुल में, संस्था में थोड़ा अलग वातावरण में क्या फ़र्क है। तो ऐसे दोनों में अंतर आपको दिखेगा। जब अंतर दिखेगा तो आपके अंदर अपने आप विचार उठेगा कि ये जीवन शैली नागरिक जीवन शैली से ज़्यादा अच्छी है, यहाँ शांति अधिक है, राग द्वेष कम है, लड़ाई झगड़ा कम है और शांति अधिक है, आनंद अधिक है, उत्साह अधिक है, सेवा परोपकार की भावना यहाँ अधिक उभरती है, ईश्वर में मन ज़्यादा लगता है, यहाँ संसार में कम लगता है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कभी 1 दिन रुक गए, कभी 2 दिन रुक गए, कभी 4 दिन रुक गए, कभी 8 दिन शिविर में चले गए। ऐसे धीरे धीरे फिर मोक्ष की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसे करना ठीक है।
तो विराम देंगे, समय समाप्ति की ओर। आखिरी प्रश्न बोलिए। अंतिम प्रश्न। हाँ जी। जी जी। ओम नमस्कार स्वामी जी के चरणों में सत सत प्रणाम। स्वामी जी, आपने अभी शरीर और आत्मा के बारे में बताया। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। तो आत्मा को जब भी मोक्ष हो जाता है तभी आत्मा बार बार फरी उसको आना पड़ता है। आपका प्रश्न है कि मोक्ष के बाद संसार में वापस आना पड़ता है, ये पूछ रहे हैं, या परमात्मा में विलीन हो जाता है, ये पूछ रहे हैं? जैसे शरीर का नष्ट हो जाता है, हाँ। शरीर छोड़ देता है, बाद में शरीर वापस नहीं आता है, वैसे हाँ। भी जब भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तभी आत्मा को फिर वापस संसार में आना पड़ता है। अच्छा, मोक्ष से संसार में वापस आना पड़ता है या नहीं, ये पूछ रहे हैं? हाँ, इसका उत्तर है आना पड़ता है। मोक्ष में जाने के बाद भी संसार में वापस आना पड़ता है, परंतु मोक्ष का समय कितना है वो सुन लीजिए, फिर आपको शायद रुचि हो जाएगी। आप जैसे कहीं 5-7 दिन टूर पे जाते हैं, हिमाचल में गए, थोड़ा घूम घाम आए, कुल्लू मनाली घूमे आए, कभी कश्मीर घूमे आए, कभी और विदेश में स्विट्जरलैंड घूम आए, 5-7 दिन 10 दिन में वापस आते हैं ना वापस। तो किसी टूर पे जाते हैं तो फिर वापस आते हैं। यहाँ तो 5-7 दिन में वापस आ जाते हैं, कहीं 10 दिन में वापस आते हैं। जब मोक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल आनंद ही आनंद है, वहाँ बहुत लंबे समय तक रहते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्विट्जरलैंड का टूर, मौज मस्ती का टूर, वो आपका 1 हफ्ते का, 10 दिन का, पर मोक्ष का टूर बहुत लंबा है। उसकी गिनती बता दूं? मैथमेटिक्स जानते हैं, गणित, गिनती कहाँ तक आती है? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, आगे नील, 10 नील। तो 10 नील की संख्या अगर कागज पर लिखेंगे तो 15 अंक होते हैं, 15, यानी 1 लिखकर 14 बार 0, 1 लिखकर 14 बार 0 0 0 0 0 0, इतनी होती है 15 अंकों में 10 नील, ये संख्या है। अब जो मुक्ति का समय है, अब वो बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए। 31 नील, 31 नील, 10 खरब, 10 खरब, 40 अरब 40 अरब वर्ष। वर्ष। ये जो आपका 365 दिन का एक वर्ष है, ऐसे ऐसे 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्ष तक मोक्ष में रहेगा आत्मा, खूब आनंद लेगा, और तब तक वो थक जाएगा। आप कितने घंटे सो सकते हैं? 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे? 24 घंटा सो सकते हैं लगातार? नहीं सो पाएंगे, थक जाएंगे। जबकि आपको सोना बहुत अच्छा लगता है, सोने में मज़ा आता है, तो भी आप 24 घंटे नहीं सो पाएंगे। 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सो लेंगे, फिर नहीं सो पाएंगे, फिर उठने की इच्छा होगी, भाई उठो उठो, बहुत सो लिए, अब नहीं सोया जा रहा। तो सोते सोते जिसमें आनंद मिलता है वो भी आप एक सीमा के बाद थक जाते हैं। बस अब मुझे उठना है, अब थोड़ा परिवर्तन चाहिए, चेंज होना चाहिए। आप रसगुल्ले खाओ, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, फेवरेट, कितने खाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 40, 50 नहीं खा पाएंगे। 8-6 रसगुल्ले खा पाएंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, थक जाएंगे। फिर आपको थोड़ा चेंज चाहिए, परिवर्तन चाहिए। आप कहेंगे भाई 2 पकौड़े देना, 1 समोसा देना, फिर रसगुल्ले 2 खा लेंगे, पर बीच में थोड़ा 2 पकौड़े तो चाहिए। 2 पकौड़े खाएंगे, फिर 2 रसगुल्ले खाएंगे, फिर 1 समोसा खाएंगे, फिर 2 रसगुल्ले खा लेंगे, ऐसे तो चलेगा। पर लगातार रसगुल्ले 50 नहीं खा सकते। तो मोक्ष में भी 31 नील, 10 खरब और 40 अरब वर्ष के बाद उसको थोड़ा सा चटपटा माल चाहिए। मीठा बहुत खा लिया, थोड़ा चटपटा चाहिए। तो ईश्वर कहता चलो संसार में जाओ, थोड़ा खट्टा मीठा कड़वा तीखा चख लेना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब फिर मोक्ष से वापस आएंगे और यहाँ जन्म लेंगे। वहाँ केवल सुख ही सुख था, दुख बिल्कुल नहीं था। अब जब यहाँ आए तो थोड़ा दुख भी आने लगा, कभी ठंडी लगी, कभी गर्मी लगी, कभी स्कूल जाना पड़ गया, कभी पढ़ाई करो, कभी पहाड़े याद करो, कभी गिनती याद करो।
तो ये खट्टा मीठा कड़वा तीखा, कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी बुखार आ गया, तो जब ये खट्टा मीठा कड़वा तीखा चेंज आ गया तो वहाँ से अच्छा लगने लगा। लेकिन थोड़े दिनों में यहाँ फिर इससे तंग आ गए। जब परीक्षा देनी पड़ती है तो बहुत टेंशन होती है, फिर कैंसर हो जाता है, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी लग जाती है तो आदमी घबरा जाता है। इस प्रकार से संसार में अनेक प्रकार के दुख भोग भोग कर फिर जब यहाँ थक जाता है तो फिर कहता है वापस वहीं चलो, मोक्ष में वहीं ठीक थे, यहाँ गलत जगह आ गए वापस वहीं चलो। तो कभी वहाँ से संसार में आता है, कभी यहाँ से वापस जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ठीक है, आ गया समझ में? धन्यवाद जी जी। चलो अगली सूचना बताइए। अब प्रश्न हम शाम को ले लेंगे। हाँ बोलिए। जी हाँ, ईश्वर से पूछ लेगा ना। हाँ, ईश्वर से तो क्या नहीं पूछेगा, सब बताएगा। वो पूछेगा भाई मेरा अकाउंट देखो कितना टाइम बचा है। ईश्वर कहेगा अभी 2 करोड़ साल है, अभी मस्ती करो तो क्या ठीक है, अभी तो बहुत है फिर वो घूमेगा, मस्ती लेगा, आनंद लेगा। नहीं, वहाँ योनि कोई नहीं, मोक्ष में योनि कोई नहीं होते ही नहीं। आत्मा अकेला ही रहता है शरीर के बिना। फिर कुछ दिनों बाद फिर पूछेगा भाई कितना टाइम बचा है। ईश्वर कहेगा 200 साल बचे हैं। कहेगा अभी तो बहुत है, 200 साल और मजा लो। फिर जब टाइम पूरा होने लगेगा तब ईश्वर उसको नोटिस दे देगा, भाई 2 साल बाकी बचे हैं, अपना पूरा कर लो, फिर आपको संसार में जाना है, अपनी तैयारी कर लो। वो कहेगा ठीक है, मेरा स्टेशन आने वाला है, मैं आराम से जाऊंगा। आपने बम्बई तक टिकट बुक कराया, अहमदाबाद से बम्बई, बॉम्बे सेंट्रल, और बॉम्बे सेंट्रल आने वाला है, तो आपको ट्रेन छोड़ने में तकलीफ होती है? कोई कष्ट नहीं ना। आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, भाई हमारी टिकट यहीं तक थी, हमारा स्टेशन आने वाला है, आप खुश होकर प्रेम से उतर जाते हैं। तो मोक्ष में भी ईश्वर बता देगा अब 200 साल बचे हैं, तो आप कहेंगे ठीक है मैं तैयार हूँ, मेरा स्टेशन आने वाला है, आप प्रेम से वापस संसार में आ जाएंगे। ठीक, चलो। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।